वेलकम टू टैग टाइम ऑलवेज गेम में आपका स्वागत है। आज है 16 तारीख और 16 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देर के आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में CSIR ने किस नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है आरोग्य पथ। आइए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। आरोग्य पथ एक सूचना मंच है जिसे CSIR द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। अब बात CSIR की हो रही है, तो इसका पूर्ण रूप होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1942 में है। यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस शहर ने आई फ्लोज यानी फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई ने अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लूज शुरू किया है। बात मुंबई की हो रही है, तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी होती है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं, तो आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित प्रतापगढ़ दुर्ग जो कि महाबलेश्वर के पास पड़ता है, बहुत फेमस है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति की प्रतिमा महाराष्ट्र में, और पुणे में शनिवार वाड़ा किला महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि दोस्तों, आपको प्रत्येक करेंट अफेयर के साथ साथ मैं प्रतिदिन एक और वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि वह किसी भी टॉपिक का पूरा डिटेल रहता है। आपको मैं बता दूं कि यह डिटेल वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो कृपया कर उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। और यदि आपको मेरे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता हो या फिर आपके एग्ज़ाम के लिहाज से हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो और अच्छा तरीके से बनाऊं और आपको वो बिना खोजे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। उनका यह कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे UTI म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इम्तियाजुर रहमान। UTI म्यूचुअल फंड ने इम्तियाजुर रहमान को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इससे पहले रहमान UTI म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। वह 1998 में UTI समूह में शामिल हुए थे और 2003 से AMC के साथ हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को वर्ल्ड विंड डे और वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 जून। वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 15 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, यानी बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है?
लिफ्टिंग अप वॉइस, क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है। सेल का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देखते हैं। सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है। श्रीवास्तव 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में पदभार संभाले थे। अब बात सेल की हो रही है, तो सेल की स्थापना 19 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? तो अनिल कुमार चौधरी हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के सबसे बृहद खिलाड़ी वसंत राय जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। भारत के सबसे बृहद प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी के खेल खेले और 277 रन बनाए थे। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कैथरीन डी सुलिवन बर्नी मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका से है। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी कैथरीन डी सुलिवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट जिसका नाम कैप्टन अर्जुन रखा गया है, उसको लॉन्च किया गया है। एआई रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब बात पंजाब की हो रही है, तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्था ने पीके मोहंती की अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है? इसका सही उत्तर है आरबीआई। आरबीआई का पूर्ण रूप होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। कितनेवें नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीआई के गवर्नर, पहले गवर्नर पूछा जाएगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आइए अगला सवाल देखते हैं। उससे पहले थोड़ा डिटेल में जान लें कि बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों और नियमों का मूल्यांकन करेगा। घरेलू आवश्यकताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के संबंध में ध्यान में रखते हुए उचित मापदंडों का भी सुझाव देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में शंभू एस कुमारन को भारत के अगला राजदूत बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजुमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। अब बात फिलीपींस की हो रही है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की मुद्रा फिलीपींस पेसो है और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते। कौन है? रोड्रिगो दुतर्ते। अगला सवाल,
हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है, इसे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 14 जून। हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विश्व स्तर पर हर साल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? सेव ब्लड सेव लाइव्स। क्या है? सेव ब्लड सेव लाइव्स। और नारा क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। अगला सवाल है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप सभी जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत, उनका संबंध फिल्म से है। तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं उनके बारे में। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में फिल्म काई पो चे से की थी और जो 2016 की लोकप्रिय फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए खासे प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने टीवी शो पवित्र रिश्ता में भी काम किया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में ही भारत का सबसे बड़ा खादी का शोरूम है। क्या है? खादी का शोरूम है। इसके बारे में आइए डिटेल से देखते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह बिहार के मूल निवासी हैं। वह पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। अब बात बिहार की हो रही है, तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर फग्गू चौहान हैं। तो दोस्तों, आज का करेंट अफेयर इतना ही। और आपको मैं बता दूं कि हर दिन मैं करेंट अफेयर के साथ साथ एक और वीडियो अपलोड करता हूं जो कि पूरे डिटेल में होता है। तो कृपया कर उस वीडियो को भी देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप। ये है टेलीग्राम ग्रुप मेरा, आप इसमें ज्वाइन करें जिससे कि आपको इसका PDF आसानी से मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स ऑथेंटिक चीज़ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है आपको मिलेगा, और वो भी नोटिफिकेशन के साथ। तो कृपया कर इसे आप सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक भी करें। थैंक यू।